नमस्कार सभी दोस्तों को हमारे YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज हम मध्य प्रदेश वर्ग 3 के कट ऑफ की चर्चा करेंगे, जिसमें हम नॉन गेस्ट टीचर की बात करेंगे। तो चलिए देखते हैं। तो जो 18,527 पोस्ट हैं उसमें हम देखेंगे तो अनरिजर्व कैटेगरी का 27% रिजर्वेशन रहेगा। अनरिजर्व कैटेगरी में अगर हम नॉन गेस्ट टीचर की बात करेंगे तो केवल 20.25% पोस्ट अनरिजर्व कैटेगरी के लिए रहेंगे। तो उसमें 18,527 पोस्ट का हम 20.25% निकालेंगे तो 3571 पोस्ट अनरिजर्व कैटेगरी में रहेंगी। तो 3571 पोस्ट में हम मेल 50% फीमेल, तो 1875 मेल के लिए रहेंगी, 1875 फीमेल की रहेंगी। तो इसमें हम रैंक की बात करेंगे तो अगर आपकी रैंक 2700 है ओपन रैंक, तो आपका जो 1875 पोस्ट आएंगी अनरिजर्व मेल की, तो उसमें आपका 100% सिलेक्शन हो जाएगा। इस बात का ध्यान रहे कि ये जो हम डिस्ट्रीब्यूशन है वो नॉन गेस्ट टीचर का कर रहे हैं, इसमें गेस्ट टीचर शामिल नहीं है। तो हम फीमेल की बात करेंगे तो अगर आपकी रैंक 2000 ओपन फीमेल में अगर रैंक है तो आपका जो 1875 पोस्ट है उनमें आपका 100% सिलेक्शन हो जाएगा। तो आगे बात करते हैं हम ओबीसी कैटेगरी की। ओबीसी कैटेगरी का भी 27% रिजर्वेशन रहता है। तो इसमें हम नॉन गेस्ट टीचर की बात करेंगे तो केवल 20.25% शेष बचता है नॉन गेस्ट टीचर का। जो अनरिजर्व कैटेगरी और ओबीसी दोनों का समान रहेगा, क्योंकि 27% ओबीसी का है, 27% ही अनरिजर्व के लिए शेष बचता है। तो इन दोनों कैटेगरी में सीटें समान रहेंगी, जितनी मेल की रहेंगी उतनी ही फीमेल की रहेंगी। तो यहाँ पर देखते हैं हम ओबीसी कैटेगरी में भी 3571 पोस्ट आएंगी, 1875 फीमेल के लिए, 1875 मेल के लिए। और हम रैंक की बात करेंगे तो 2700 रैंक अगर आपकी ओबीसी नील ओपन में है, ये ओवरऑल रैंक नहीं है, ये केवल ओबीसी नील ओपन की रैंक है। ओबीसी ओपन की रैंक है 2700, तो आपका 1875 पोस्ट पे मेल कैटेगरी में आपका सिलेक्शन हो जाएगा। अगर आपकी रैंक 2000 है ओबीसी फीमेल, फीमेल रैंक की आपकी फीमेल में आपकी रैंक 2000 है तो आपका 1875 पोस्ट पर सिलेक्शन हो जाएगा। चलिए आगे बात करते हैं हम एसटी कैटेगरी। एसटी कैटेगरी का जो रिजर्वेशन रहता है वो 20% रिजर्वेशन रहता है। तो और हम यहाँ पर नॉन गेस्ट टीचर की बात कर रहे हैं तो 20% का अगर हम 75% निकालेंगे तो 15% सीटें एसटी कैटेगरी नॉन गेस्ट टीचर की लेंगी, जो 18,527 का 2779 पोस्ट आएंगी। उसमें से हम मेल कैटेगरी की बात करेंगे तो 1389 मेल की, 1389 फीमेल की। और आपकी एसटी कैटेगरी में ओपन में जो रैंक है 2200 रैंक है, तो आपका जो 1389 पोस्ट आएंगी उसमें आपका मेल कैटेगरी में सिलेक्शन हो जाएगा। वहीं फीमेल की बात करेंगे तो एसटी कैटेगरी ओपन फीमेल में रैंक की आपकी 1600 है, तो आपका जो 1389 पोस्ट फीमेल की रहेंगी उनमें आपका 100% सिलेक्शन हो जाएगा। आगे बात करते हैं हम एससी कैटेगरी की। एससी कैटेगरी में 16% रिजर्वेशन रहता है। और हम नॉन गेस्ट टीचर की बात कर रहे हैं तो एसटी कैटेगरी में 12% नॉन गेस्ट टीचर के लिए शेष रहेगा, जिसमें से हम बात करेंगे तो 2223 पोस्ट एससी कैटेगरी में नॉन गेस्ट टीचर की आएंगी, जिसमें से 1111 पोस्ट फीमेल के लिए, 1111 पोस्ट मेल के लिए रहेंगी। और रैंक की बात करेंगे तो अगर आपकी एससी ओपन रैंक है 1900 है तो आपका 1111 पोस्ट में सिलेक्शन हो जाएगा। अगर आपकी रैंक 1300 ओपन फीमेल में है एससी कैटेगरी में, तो आपका 1111 पोस्ट पे सिलेक्शन हो जाएगा। अब हम बात करते हैं ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की, जिसका 10% रिजर्वेशन रहता है। और हम यहाँ नॉन गेस्ट टीचर की बात कर रहे हैं तो 7.5% रिजर्वेशन शेष रहेगा नॉन गेस्ट टीचर के लिए ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में। तो हम 18,527 का 7.5% निकालेंगे तो 1389 पोस्ट आएंगी। और जिसमें से मेल की बात करेंगे तो 694 मेल कैटेगरी में, 694 फीमेल कैटेगरी में पोस्ट रहेंगी। और रैंक की बात करेंगे तो अगर आपकी ईडब्ल्यूएस ओपन रैंक है 1600 है तो आपका 694 पोस्ट पर 100% सिलेक्शन हो जाएगा। फीमेल की बात करेंगे तो आपकी 900 रैंक है ईडब्ल्यूएस फीमेल में, तो आपका 694 पोस्ट पर 100% सिलेक्शन हो जाएगा। तो ये हम जो सिलेक्शन की बात करें नॉन गेस्ट टीचर की है। और ये रैंक जो हमने बताई है, अगर आपकी रैंक इसके अंदर है तो आपका पहले ही काउंसलिंग में सिलेक्शन हो जाएगा। अगर आपकी रैंक इससे 400 प्लस भी है तो भी आप निश्चिंत रहें, क्योंकि इसमें अभी वर्ग 1 और 2 वाले भी इंक्लूड हैं। अगर वर्ग 1 2 वाले अपनी वर्ग 1 2 में पोस्ट ले लेंगे तो यहाँ पर जो रैंक है वो और आगे चली जाएगी, जिसमें आपको लगभग 400 रैंक तक आपकी संभावना है जो आपका सिलेक्शन इसमें हो जाएगा। तो चलिए आगे हम देखते हैं जो आपके कमेंट आए थे, उन कमेंटों पर चर्चा करते हैं। तो बने रहिए हमारे साथ।
तो पहला कमेंट है रोशनी तिवारी जी का, जिसमें उन्होंने बताया 105 नंबर है उनके, ईडब्ल्यूएस फीमेल रैंक है उनकी 801 और यूआर फीमेल रैंक है उनकी 2600। तो यहाँ पर हम देखेंगे तो यूआर फीमेल रैंक इनकी 2600 है और ईडब्ल्यूएस फीमेल रैंक इनकी 800 है। तो यहाँ पर हम ईडब्ल्यूएस फीमेल की बात करेंगे तो 900 रैंक के अंदर आपका सिलेक्शन हो जाएगा। तो आप निश्चिंत रहिए, आपकी रैंक 801 है तो आपका पहली काउंसलिंग में 100% सिलेक्शन हो जाएगा। आप निश्चिंत रहिए, डॉक्यूमेंट रेडी रखिए। अगले कमेंट की बात करते हैं। अगला कमेंट है पूजा अग्रवाल जी का, सर आपने मेरा कमेंट नहीं लिया, यूआर फीमेल रैंक इनकी 1755 है और एमपी से हैं। तो यहाँ पर हम यूआर फीमेल की बात करेंगे तो अगर आपकी रैंक 2000 के अंदर है तो आपका 100% सिलेक्शन हो जाएगा। आपकी रैंक 1755 है तो आप निश्चिंत रहें, आपका पहले ही काउंसलिंग में 100% सिलेक्शन हो जाएगा। आप डॉक्यूमेंट तैयार रखिए। चलिए अगले कमेंट की बात करते हैं। तो नीतू पटेल का है, ये बता रहे हैं ओबीसी फीमेल रैंक इनकी 564 है, कितने परसेंट चांस है। ओबीसी फीमेल रैंक, ओबीसी फीमेल की बात करेंगे 1875 पोस्ट आएंगी ओबीसी फीमेल में। अगर आपकी रैंक 2000 के अंदर है तो आपका 100% सिलेक्शन हो जाएगा। आपकी रैंक तो 564 है, आप निश्चिंत रहें, आपका नहीं होगा तो फिर किसका होगा। आपका सिलेक्शन पहली लिस्ट में ही हो जाएगा। आप अपने डॉक्यूमेंट रेडी रखिए। अगली बात करते हैं, ये मेहरा जी का कमेंट है, एससी रैंक इनकी है 1756, मार्क्स हैं 100.3। एससी कैटेगरी की हम बात करेंगे तो एससी कैटेगरी में मेल में अगर आपकी रैंक 1900 है तो आपका 100% सिलेक्शन हो जाएगा। आपकी रैंक काफ़ी अच्छी है और आप भी अपने डॉक्यूमेंट तैयार रखिए, आपका भी सिलेक्शन पहले ही काउंसलिंग में हो जाएगा। अगले कमेंट की बात करते हैं। आकृति सिंह का ये कमेंट है, सर यू आर फीमेल हैंडीकैप्ड रैंक 131 है, क्या हो जाएगा वर्ग 3 में। तो आप भी निश्चिंत रहिए, क्योंकि एससी कैटेगरी में आपकी जो रैंक है हैंडीकैप्ड में 131 है यूआर फीमेल में। तो यूआर फीमेल में अगर आपकी रैंक 131 है तो आपने ये अभी नहीं बताया कि अभी, हाँ, एक हैंडीकैप्ड कैटेगरी का 6% रिजर्वेशन रहता है। तो यहाँ पर 1111 पोस्ट आएंगी, जिसमें से आपका फीमेल का डिस्ट्रीब्यूशन होगा 50%। आपका 550 के करीब फीमेल की पोस्ट आएंगी। तो यूआर में अगर बात करेंगे तो 20%, लगभग 100 प्लस आपकी पोस्ट आएंगी। तो आप निश्चिंत रहिए, आपका भी सिलेक्शन हो जाएगा। आप निश्चिंत रहिए, अपने डॉक्यूमेंट रेडी रखिए। अगले कमेंट की बात करेंगे विवेक शर्मा जी का, यूआर ओपन इनकी रैंक है 5989। यूआर फीमेल रैंक है 1052। यूआर फीमेल की हम बात करेंगे 1875 पोस्ट आएंगी। यूआर फीमेल की रैंक अगर आपकी 2000 के अंदर है तो आपका 100% सिलेक्शन हो जाएगा। और ईडब्ल्यूएस ओपन रैंक है आपकी 830। ईडब्ल्यूएस फीमेल की रैंक है आपकी 343, मार्क्स हैं 109। तो आप निश्चिंत रहिए, आपका जो सिलेक्शन है यूआर फीमेल में ही हो जाएगा। आपका जो सिलेक्शन है यूआर फीमेल में 100% हो जाएगा। आपको कैटेगरी की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपका यूआर फीमेल में ही सिलेक्शन हो जाएगा। तो आप निश्चिंत रहिए, डॉक्यूमेंट रेडी रखिए। अगला कमेंट है रोशनी गुप्ता जी का, सर जनरल ईडब्ल्यूएस फीमेल में रैंक है इनकी 5044 है, गेस्ट टीचर भी हैं, होगा कि नहीं। देखिए रैंक आपकी ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में ज़्यादा है। और हम बात करते हैं गेस्ट टीचर की। यहाँ पर हमने जो विश्लेषण किया है वो नॉन गेस्ट टीचर का किया है। तो गेस्ट टीचर के अभी कोई भी डाटा हमारे पास नहीं है, जिससे कहना उचित नहीं है कि कितनी रैंक पर आपका सिलेक्शन होगा। आगे जो डाटा आ जाएगा उसके आधार पर हम चर्चा करेंगे। जोहर एजुकेशन का अगला कमेंट है, सर जी एसटी कैटेगरी से हूँ, मेल नेल ओपन रैंक है 1894, डीएलएड है, एनी कोई चांस। तो हम एसटी कैटेगरी की बात करेंगे। एसटी कैटेगरी में मेल की जो पोस्ट आएंगी 1389 पोस्ट आएंगी और आपकी अगर रैंक 2200 के अंदर है तो आपका 100% सिलेक्शन हो जाएगा। तो आप निश्चिंत रहिए, आपकी रैंक 1894 है तो आपका पहले ही काउंसलिंग में सिलेक्शन हो जाएगा। निश्चिंत रहें, आप डॉक्यूमेंट तैयार रखें। अगला कमेंट है आरती सिंह का, सर मेरे 103.64 नंबर हैं और ओबीसी फीमेल रैंक 2421 है, क्या चांस है। तो ओबीसी फीमेल रैंक इनकी है 2400।
21। तो ओबीसी फीमेल की बात करेंगे 1875 पोस्ट आएंगी। अगर आपका रैंक 2000 के अंदर है तो आपका पहले ही काउंसलिंग में हो जाएगा सिलेक्शन। अगर आपकी रैंक 2421 है तो आप निश्चिंत रहें, क्योंकि आपके भी 100% चांस हैं, क्योंकि इसमें से आपके वर्ग 1 और 2 में कुछ सिलेक्शन ले लेंगे, कुछ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में बाहर हो जाएंगे और कुछ लोग गेस्ट टीचर में चले जाएंगे। तो आप भी निश्चिंत रहें, आपका भी सिलेक्शन 100% हो जाएगा। अगला कमेंट है अंचल तिवारी जी का। सर 105 नंबर हैं और 1770 रैंक इन ईडब्ल्यूएस फीमेल, और फीमेल रैंक है इनकी 2287 इन ओपन फीमेल। चांस है फाइनल सिलेक्शन, किस काउंसलिंग में होने के चांस हैं? तो हम बात करते हैं ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में। अगर आपकी रैंक फीमेल की 900 रैंक के अंदर आपका पहली काउंसलिंग में सिलेक्शन हो जाएगा और आपकी रैंक है 1770, तो आप निश्चिंत रहिए, आपका जो सिलेक्शन है पहली काउंसलिंग में हो जाएगा। आप डॉक्यूमेंट तैयार रखिए, आपका जो सिलेक्शन है वो पहली ही काउंसलिंग में हो जाएगा। अच्छा, अगला कमेंट है चंद्रकांत बकोरिया जी का है। तो इनने बहुत ही शानदार कमेंट किया है। आपको कुछ नहीं पता, फालतू में हवा में तुक्का मत मारो और लोगों को भ्रमित न। चलिए, इनकी बात सही है, शायद मुझे कुछ नहीं पता है, इनको ज़्यादा जानकारी है। तो आप कोई दिक्कत नहीं है, अगर आपको लगता है कि तुक्का है तो आप इन बातों में मत पड़ें, इस भ्रम में ना पड़ें, आप अपना आगे तैयारी करें, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर जो हमने बात की है, जो कैटेगरी वाइज डिस्ट्रीब्यूशन किया है, इसमें आपको क्या तुक्का लगा है वो भी ज़रूर बताएं कि आपने जो वीडियो देखा है उसमें आपको तुक्के में अजीब क्या लगा, क्या चीज़ आपको ऐसी लगी कि जो आप भ्रम में डाल रहे हैं। यहाँ पर जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो हमने आपका परसेंटेज वाइज नॉन गेस्ट टीचर का किया है। एक बार आप दोबारा देखिए, आपको जो लगता है कि जो मैंने तुक्का मारा है उसका एक बार कमेंट मुझे ज़रूर करके बताइए कि क्या मैंने आपको गलत बोला। और कमेंट करने के लिए धन्यवाद आपका। चलिए अगले कमेंट की बात करते हैं। प्रवीण दात्रे जी का, अतिथि को 25% रिजर्वेशन मिलने के बाद ईडब्ल्यूएस का 2000 में नहीं होगा। तो हमने जो डिस्ट्रीब्यूशन किया वो नॉन गेस्ट टीचर का ही किया है, जिसमें 25% को हमने हटा के बात की है। तो हम ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की बात कर रहे हैं, तो 1600 रैंक अगर आपकी है तो आपका 100% पहले ही काउंसलिंग में हो जाएगा। अगर इससे ज़्यादा रैंक है आपकी तो आपको चांस है, क्योंकि इसमें वर्ग 1 और 2 में कुछ के सिलेक्शन हो जाएंगे, कुछ अतिथि इसमें से निकल जाएंगे। तो आपके भी 100% चांस है कि 2000 पोस्ट रैंक तक आपका सिलेक्शन हो जाएगा। चलिए, वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। आपके जो भी कमेंट हैं वो आप अपने कमेंट बॉक्स में बताइए। अगर जो आपका कोई डाउट है तो आप ज़रूर बताइए, और चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। धन्यवाद।